एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 1 की एंडिंग हुई थी। हॉली के रूम में हम देखते हैं कि हॉली के रूम की सीलिंग से अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक गेट ओपन हो चुका है और वहाँ से एक डेमोगॉर्गन आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको ऊपर ले ही जाने वाला होता है। तभी हॉली उसको कुछ मार के वहाँ से भाग जाती है और उसी टाइम पे उसकी मम्मी कैरन, जो कि अपने बाथरूम में होती है बाथटब के पास, और उसके पापा टेड वो बाहर उनके घर के बाहर गोल्फ खेल रहे होते हैं। उनका उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं होता है। तभी हॉली भाग के जाती है अपनी मम्मी के पास और उनको बताती है कि हमारे घर में मॉन्स्टर्स है। पर ऑब्वियसली फर्स्ट सीन में कैरन उसका बिलीव नहीं करती, पर जब वो भी देखती है कि बाहर से बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है तब उसको बिलीव हो जाता है कि सच में हमारे घर के अंदर मॉन्स्टर्स है। और वो हॉली को लेके बाथ टब के अंदर छुप जाती है। और तभी टेड देखता है कि बाहर से उनके घर की लाइट्स फ्लिकर कर रही है, तो लगता है घर के अंदर कुछ हो रहा है। इसलिए टेड घर के अंदर जाने के लिए निकलता है और इधर हम देखते हैं कि डेमोगॉर्गन बाथटब के पास आने ही वाला है और तभी बाहर से टेड की आवाज़ आती है। इसलिए डेमोगॉर्गन वहाँ से निकल जाता है कौन है देखने के लिए। और हम देखते हैं कि टेड डेमोगॉर्गन के सामने है और डेमोगॉर्गन उसको बहुत गंदी तरीके से जख्मी कर देता है। और उसके बाद जो ऊपर कैरन और हॉली थे वो भी नीचे आ जाते हैं और डेमोगॉर्गन उनको देख लेता है। तभी हॉली को बचाने के लिए कैरन अपने हाथ में एक वाइन की बॉटल फोड़ के उसका ग्लास डेमोगॉर्गन के मुंह में घुसा देती है। मतलब उस ग्लास से डेमोगॉर्गन को मारने लगती है। उससे डेमोगॉर्गन बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, पर उससे उसको कुछ होता नहीं है। वो उसके रिफ्लेक्स पे कैरन को बहुत गंदी तरीके से जख्मी कर देता है और वो हॉली को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से लूकस, माइक, नैन्सी एंड 11 ये सब लोग आ रहे होते हैं। सबसे पहले नैन्सी एंड 11 पहुँचते हैं और आते ही नैन्सी देखती है कि उसकी मॉम ज़मीन पे नीचे पड़ी हुई होती है बहुत ज़ख्मी हालत में। वो बोलती है कि हॉली को बचा लो। तभी हम देखते हैं उनके घर में एक गेट ओपन हो चुका है अपसाइड डाउन वर्ल्ड की तरफ जाने के लिए। तभी नैन्सी 11 को बोलती है कि तुम जाओ हॉली को ढूंढो, मैं इनको देखती हूँ। और हम देखते हैं कि 11 अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जा चुकी है और तब होती है द वैनिशिंग ऑफ हॉली व्हीलर, इस सेकेंड एपिसोड की शुरुआत। आगे हम देखते हैं टेड और कैरन को हॉस्पिटल में लेके आ गए हैं। तभी नैन्सी, माइक और लूकस ये तीनों वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तब नैन्सी माइक को बोलती है कि अगर हमने कुछ किया होता तो आज मॉम डैड इस हालत में नहीं होते। तो माइक बोलता है कि हम क्या ही कर सकते थे। फिर लूकस बोलता है कि मुझे डेजावू हो रहा है, तुम लोगों को ये इत्तेफाक कैसे लग सकता है। आज से 1 साल पहले इसी समय पे विल भी गायब हुआ था और अभी 1 साल बाद इसी टाइम पे हॉली भी गायब हो चुकी है। तो ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर इन दोनों को तभी बिलीव नहीं होता। कट टू दिस सीन हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले सारे अभी व्हीलर्स के घर में आ चुके हैं। तभी कर्नल बोलता है कि नैन्सी के साथ कोई और था या फिर नैन्सी बस अकेली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी गेट पे जब अपसाइड डाउन वर्ल्ड का डोर ओपन होता है, कोई भी अगर 11 उसको बंद कर देती है या फिर कुछ भी तरीके से वो बंद हो जाता है तो काले निशान बन जाते हैं डोर पे। तो कर्नल को लगता है कि ये एल ने ही किया होगा। इसलिए कर्नल बोलता है कि इस घर के आसपास वाले सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि 11 अभी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुँच चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टीव और जॉनथन कार लेके गए थे वो कार ख़राब हो चुकी है। एंड जॉइस फिर विल एंड रॉबिन जहाँ पे वो जो फ्यूज़ उड़ चुका है तो वो फ्यूज़ ठीक करने लगे। तभी विल बोलता है, मतलब जॉइस विल से पूछती है कि इस बार जो तुम्हें फ़ील हुआ वैसा सेम पिछली बार जैसे फ़ील हुआ था वैसे ही सेम हो रहा है या फिर कुछ अलग है। तब विल उनको एक्सप्लेन करता है कि जब मैं कैलिफोर्निया में था तब मुझे कुछ फ़ील नहीं होता था। वेतना जो फ़ील कर सकता है मैं वो फ़ील नहीं कर सकता था। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे जब से हम लोग हॉकीस में आए तब से कुछ अलग हो रहा है। तभी रॉबिन उनकी बातें सुन लेती है और रॉबिन उनको बोलती है कि तुम रिसीवर हो।
मतलब अगर वेदना एंटीना है तो तुम रिसीवर हो, तुम उसके जितने ज़्यादा पास होगे उतना सिग्नल स्ट्रांग होगा, यानी कि तुम उतना उसको फील कर सकोगे। तो विल बोलता है कि तो हम मेरी पावर्स यूज़ करके हॉली को बचा सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं कि हॉली कहाँ पे है। पर जॉइस ऑब्वियसली वो मना कर देती है। और यहाँ पे स्टीव और जोनाथन की जो कार ख़राब हो चुकी थी तो वो एक लड़के से हेल्प लेते हैं, उसकी कार से अपनी कार चार्ज कर लेते हैं। पर तभी उनको डस्टिन भी दिखता है जो कि बहुत ज़ख्मी हालत में होता है। स्टीव उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो बोलता है कुछ नहीं, खम्भे से गिरा था। और डस्टिन को भी वो अपने साथ में लेके जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि 11 को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हॉपर मिल चुका है, जो कि वो दोनों बात करते हैं। हॉपर उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई, पर 11 बोलती है कि हॉली गुम चुकी है। हॉपर को कुछ पता नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा। और फिर 11 और हॉपर मिलके उस डेमोगॉर्गन का पीछा करना, मतलब डेमोगॉर्गन के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। 11 बोलती है कि ये डेमोगॉर्गन ज़ख्मी हालत में है क्योंकि मिस व्हीलर्स ने उसको जो वाइन की बॉटल से हमला किया था उसके ऊपर, उससे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। एल बोलती है। उसके बाद एल और हॉपर ये दोनों मिलके उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी वो एक बड़ी सी दीवार के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जो कि दीवार के उस पार जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर तभी ये सीन कट होके हम देखते हैं रॉबिन जॉइस को कुछ बहाना बना के विल को वहाँ से लेके जाते हैं और विल और रॉबिन मिलके उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे विल को सबसे पहले वो विजन आया था। उसके बाद विल और रॉबिन वहाँ पे जाते हैं तब विल को कुछ फील नहीं होता, तो रॉबिन उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद विल बोलता है कि मुझे तब हंसने की आवाज़ें आ रही थी। तो विल और रॉबिन मिलके उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को हंसने की आवाज़ें आ रही थी। और तब वो जाते हैं हॉली के स्कूल में और वो देखते हैं वहाँ पे कि उसको वही विजन्स आ रहे थे जो कि हॉली को आ रहे थे, ना कि वेदना को आ रहे थे। और तब हमें पता चलता है कि वो जो उसका सर घूम रहा था वो इस व्हील कार्ट पे बैठने की वजह से उसका सर घूम रहा था, क्योंकि हॉली तब उस समय इस पे थी। और तब हमें पता चलता है कि विल भी वो सब देख सकता है जो वेदना देख सकता है। और रॉबिन विल को बोलती है कि मतलब तुम ही वेदना हो, मतलब तुम वेदना का विजन देख सकते हो। तभी सीन कट होके नैन्सी और माइक डॉक्टर को बोलते हैं कि हमें हमारी मॉम से मिलना है, पर डॉक्टर उनको मना कर देता है। तब माइक और नैन्सी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि नैन्सी नर्स के कॉस्ट्यूम में और माइक पेशेंट के कॉस्ट्यूम में जाके उनकी मॉम से मिलने के लिए जाएंगे। और तभी ये सीन भी कट होता है और हमें विल की तरफ लेके जाते हैं। और तब पता चलता है कि विल को वही विजन्स आ रहे हैं जो कि वेदना को विजन्स आ रहे हैं। और तब विल को वेदना का अगला शिकार पता चलता है जो कि डेरेक होता है, जो कि हॉली के स्कूल में उसका फ्रेंड होता है। उसके बाद ये भी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पे तब माइक और नैन्सी उनकी मॉम को पूछते हैं कि आपको मिस्टर वॉटसन के बारे में कुछ पता है क्या। फिर उनकी मॉम उनको उसका नाम लिख के बताती है, जो भी उसका असली नाम होता है। और तब हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे हेनरी है और उसका मकसद है अभी छोटे बच्चों को माइंड फ्लेयर के थ्रू फंसाना। और यहीं पे ये सेकेंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।